डर तुझे डराता रह जाएगा उम्र भर और तू अपने पसीने पहुंचता रह जाएगा जिंदगी भर। आखिर में याद आएगा कि डर तो तभी तेरा पीछा छोड़ देता अगर तू एक बार उस पर हमला बोल देता। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। इस इंसिडेंट के बाद बहुत हद तक मुझे ये समझ आ गया था कि डर को एक्चुअली में फेस कैसे करते हैं। एक बार हम फ्रेंड ग्रुप के बहुत सारे लोग कैंप के लिए ट्रेवल पर थे। उस दौरान जब रिजॉर्ट में हम सभी एंजॉय करने को उतरे तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे अपने मजे और थ्रिल को और भी दोगुना करने के। एट दैट मोमेंट स्लाइड्स कैसी होती हैं आप सब जानते हैं, कितनी डरावनी और डेंजरस लगती है जब हम दूर से देखते हैं या उसे एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत से लड़के उन स्लाइड्स पर गए, उन्होंने एंजॉय करा, उन वाटर रिजॉर्ट स्लाइड्स का भरपूर मजा लिया और मैं और मेरे साथ भी मेरे जैसे एक दो लोग डरते रहे, जो बहुत लाजमी भी था। आप भी अगर रिजॉर्ट साइड गए होंगे तो आपने भी ये डर एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। उस समय तो सच में हालत खराब हो रही थी और जब दूसरे दोस्तों को ये बात पता चली कि हम लोग सिर्फ पूल में ही डुबकी मार रहे हैं जबकि बहुत सारे मजे तो हम मिस कर रहे हैं जैसे वाटरफॉल स्लाइड्स वगैरह, तो वो लोग जबरदस्ती हमें ऊपर टॉप पर ले गए, बार बार यही बोलते हुए कि कुछ नहीं होता। और दोस्तों के बीच डरना मतलब अपनी बेइज्जती कराना, तो इसलिए ज्यादा डर दिखा भी नहीं सकते थे। मैं फर्स्ट टाइम इतने टॉप के स्लाइड को एक्सपीरियंस कर रहा था और फाइनली जब मुझे वहाँ से पुश किया गया और मैं वहाँ से फिसलता हुआ कुछ ही सेकंड्स में नीचे पानी में फ्लोट करने लगा, उस वक्त उन कुछ सेकंड्स में जो हालत खराब हुई थी मेरी वो एक्चुअली में बताने लायक भी नहीं है। लेकिन जब मैं फाइनली सही सलामत नीचे पूल में आया तो मजा आ गया। जो डर था, खौफ था इतने हाइटेड स्लाइड से, वो पता नहीं अब बहुत हद तक कम हो गया था। ऐसा नहीं था कि अब बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब उस चीज को बार बार करने का किक दिमाग में फील हो रहा था। तो अगली बार मैं दोबारा गया और इस बार पहली बार से थोड़ा कम डर लगा और इस बार कोई दोस्त मुझे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा था। फिर भी मैं बहुत मजे से स्लाइड्स एंजॉय करने लगा। लगातार 4 से 5 इस सेम एक्शन को करते हुए अब मेरे अंदर वाटर स्लाइड्स का डर एकदम से खत्म हो गया था। अब मैं बार बार जाता, वहाँ से फिसलता और मस्त एंजॉय करता। इस बीच हमारे ग्रुप के कुछ सीनियर थे जो पूल में थे, उन्हें भी सेम यही डर लग रहा था। उन्हें भी वाटर स्लाइड्स के टॉप पर जाना और वहाँ से फिसलने में बड़ी घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी, जबकि सब कुछ सेफ था। उस वक्त मुझे 2-3 चीजें रियलाइज हुई। पहली कि जब मैं अपने उस सीनियर की हालत देख रहा था तो मुझे भी वो डरने वाला फेज याद आ रहा था जब तक मैंने वाटर स्लाइड पर एक बार भी ट्राई नहीं किया था। लेकिन अब मैं उन्हें देखकर हंस रहा था, उल्टा उन्हें डरपोक समझ रहा था। दूसरा कि अब मुझे कोई डर नहीं था, मैं जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार वाटर स्लाइड कर सकता था और हमेशा के लिए अब मेरा ये डर निकल गया था। तीसरा कि अगर मैंने आज ये ट्राई नहीं किया होता, ऑनेस्टली अगर मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे फोर्स करके ये एक्सपीरियंस नहीं कराया होता, तो कसम से मैं हर बार डरता और रिजॉर्ट आकर बस पूल में बॉडी गीली करके बिना किसी खास एंजॉयमेंट के चला जाता। दोस्तों, ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, बट ऑनेस्टली इसने एक पर्सपेक्टिव तो दिया जिससे मैं अपनी जिंदगी में आने वाले और भी डर को फेस कर सकूं। यार, हमारा इंसानी दिल है, जीता जाता शरीर है, तो डरना बहुत लाजमी है। लेकिन अगर यही डर कल तुम्हारी गुलामी का कारण बन गया तो एक दिन क्या होगा? सब चले जाएंगे। वो लोग जिससे तुम डरते हो, वो वक्त जिसके आने से तुम्हारी फटती है, वो खौफ जो कई बार चैलेंजेस के रूप में तुम्हारे सामने आते हैं। किसी ने इसी डर नाम की बीमारी पर क्या खूब कहा है कि फन कुचलने का हुनर भी रखिए जनाब। सांप के डर से हर बार जंगल नहीं छोड़ा करते। एक एरिया में रहते हो, नीचा दिखाने वाले वहाँ 4 लोग हैं, उनसे डरकर कहीं और जाओगे तो क्या वहाँ 4 लोग नहीं होंगे? कुछ समय की शांति होगी लेकिन वहाँ भी डर लगना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से भागोगे, कहीं और जाओगे, वहाँ भी ऐसे 4 लोग होंगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा हरामी लोग हो। इसका मतलब क्या है? सिर्फ डरते रहोगे, भागते रहोगे। बचपन से पढ़े हो, आगे चलकर जब किसी एक गोल के लिए निकलते हो तो क्या वहाँ 50 टक्कर के लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। बहुत से फट्टू लोग तो वहाँ अपना गोल ही बदल लेते हैं इस डर से कि उन्हें उन 50 लोगों का सामना ना करना पड़े। तुम जिस भी फील्ड में जाओगे ये लोग वहाँ भी मिलेंगे। जिस पर नेक्स्ट ट्राई करोगे हो सकता है वहाँ 50 की जगह 500 मिले, जबकि 50-500 तो फिर भी मैंने कम बोला। आंकड़ा कितना ज्यादा होता है ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। इसलिए एक बात कहूंगा और सिर्फ एक बार कहूंगा, और तुम्हें भी इसे एक बार में ही अपने दिलो दिमाग में उतार लेना चाहिए, चाहे जो हो जाए। बस हो गया अभी। अब अपने अंदर के उस फौलादी आदमी को जगाओ जो डरना नहीं, लड़ना जानता है, भागना नहीं, भगाना जानता है। ऐसे ही लोग आगे चलकर हीरो कहलाते हैं, लाखों लोगों के राजा बनते हैं। कोई बड़ा सुपरस्टार बनता है तो कोई मेगा स्टार बनता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मालिक बनकर हजारों लोगों को रोजगार देता है, तो कोई एक अच्छे और रेस्पेक्टेड पोस्ट पर देश को संभालता है। कोई इस देश में अपना नाम चमकाता है तो कोई विदेश में। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो डरना छोड़कर लड़ना जानते हैं। डरकर भागने में ये जिंदगी बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन डटकर लड़ने में, अपना हक हासिल करने में यही जिंदगी बड़ी खूबसूरत नजर आएगी। डरना बुज़दिलों का काम है, शेरों का नहीं। डरकर किसी ने क्या ही पाया है, जो मिला है वो भी संभालने के डर से गंवाया है। बस अब बहुत हो गया। चाहे जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो KGF मूवी में डायलॉग है ना, चाहे कुछ भी हो जाए बस डरना मत, झुकना मत। बस यही एटीट्यूड बनाए चलो, एक दिन पूरी दुनिया को कदमों में झुका दोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।